स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको 10th के अंदर 4 चैप्टर पढ़ाया था और 4 चैप्टर में कल मैं आपको इसमें इसके बेसिक जो कंसेप्ट थे वो मैंने कल समझाए थे। और इसके अंदर कल मैंने आपको जो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के बारे में भी मैंने आपको समझाया था। अब मैं आपको और भी जो है इसके बता देती हूँ। देखो, कल मैं आपको प्रतिरक्षी के बारे में समझा रही थी और प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडीज हैं उसके अंदर जो IgA है, IgM है, IgG है, IgD है और IgE है। इसके बारे में मैं कल आपको समझा रही थी। देखो, अब मैं आगे जो है आपको समझा देती हूँ। देखो, IgA जो है ये आपको पता है कि माता के रक्त में मिलता है। जो पहला जो माता का जो दूध होता है, माता के दूध जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है जिसे हम कहते हैं कोलोस्ट्रम, उसके अंदर मिलता है IgA, जो एक जो नवजात जो बच्चा होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा होता है IgM। देखो, IgM के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो IgM जो है वो सबसे ज़्यादा IgM मिलता है। कोई भी अगर एंटीबॉडी शरीर में या कोई प्रतिजन अगर शरीर में जाता है तो सबसे पहले जो है वो IgM ही निकल के आता है, यानी IgM ही उससे सबसे पहले फाइट करने के लिए आता है। उसके बाद IgG निकल के आता है। जो IgG होता है ये IgM के बाद में क्या करता है, फाइट करता है। तो सबसे पहले IgM करता है, उसके बाद में IgG करता है। अब बचा आपका IgD। देखो, जो IgD होता है ये कुछ भी नहीं करता। जो IgD होता है ये एक तरीके से बस प्रोटेक्शन का ही काम करता है और इसका जो है ज़्यादा रोल नहीं होता ब्लड में। लेकिन जो IgE होता है इसमें ये बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स जो होती हैं उनके साथ में काम करता है। जो एलर्जेंट होते हैं, एलर्जी वाली जो होती है सेल्स, उनके लिए ये काम करता है। आपको ध्यान रखना है कि जो IgA होता है, IgA कोलेस्ट्रॉल के अंदर मिलता है, IgM सबसे पहले जो है ब्लड के अंदर IgM ही निकल के आता है, IgG जो है ये IgM के बाद में निकलता है। इसके बाद में IgD हो गया और IgD जो है वो एलर्जी के लिए काम करता है। ये थे। अब दूसरा ये कि जो IgM होता है ये पेंटामेरिक होता है। पेंटामेरिक का मतलब है इसकी जो शेप होती है वो 5 जो भागों से मिलकर बनती है। IgA जो होता है ये डाइमेरिक होता है, मतलब इसमें 2 ही भाग मिलेंगे संरचना में। और इसके अलावा जो IgG है, D है, E है, ये मोनोमेरिक है। मोनोमेरिक का मतलब सिर्फ क्या है, मोनोमेरिक को आप कह सकते हो मोनोमेरिक का मतलब है सिर्फ इसमें एक ही भाग होता है, मोनोमेरिक का मतलब इसमें सिर्फ क्या होता है, एक ही भाग होता है। तो इसमें 2 हो गए, 5 हो गए, इसमें सिर्फ एक ही भाग होगी मोनोमेरिक के अंदर। ठीक, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो होता है ब्लड ग्रुप। देखो, ब्लड ग्रुप जो है ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में ब्लड ग्रुप के अंदर जो ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल वाला भी आ सकता है। ब्लड ग्रुप को कहते हैं रक्त समूह। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप को कहते हैं रक्त समूह। देखो, कॉर्नेल स्टीनर और वीनर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था, जो RBC होती है, RBC की सरफेस पे मिलने वाले जो एंटीजन है उनके आधार पर, RBC की सरफेस पे मिलने वाले एंटीजन के आधार पर उन्होंने क्या किया था, रक्त समूह की पहचान की थी। 3 प्रकार के हो गए रक्त समूह, 4 हो गए, सॉरी, A, B, AB और O, A, B, और इसको हम सम्मिलित रूप से ABO प्रकार का रक्त समूह भी कहते हैं। इसको हम सम्मिलित रूप से
एबीओ प्रकार का रक्त समूह भी कहते हैं। देखो जो ए रक्त समूह है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, एबीओ प्रकार का क्या है, ये रक्त समूह है। अब इस रक्त समूह की जो हमने पहचान करी है या हमने इनके जो नाम दिए हैं वो नाम हमने इनके किस आधार पर दिए हैं, आरबीसी की सरफेस पे मिलने वाले एंटीजन के आधार पर दिए हैं। आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन, जैसे अगर ए एंटीजन है तो रक्त समूह हो जाएगा ए, बी एंटीजन है तो रक्त समूह बी, अगर ए बी दोनों एंटीजन है तो ए बी है, और कोई भी अगर एंटीजन नहीं है तो उसे अपन कौन सा रक्त समूह कहेंगे, ओ। पहचान करनी है आपको, अगर ए एंटीजन है तो ए, बी एंटीजन है तो बी रक्त समूह, और अगर दो एंटीजन है तो ए बी हो गया, और कोई भी अगर एंटीजन नहीं है तो उसे अपन क्या कहेंगे, ओ प्रकार का रक्त समूह। देखो अब आगे, जो ये रक्त समूह है, इन रक्त समूह के साथ में 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, वो भी रक्त में मिलती हैं। कौन कौन सी होती हैं, हमने पढ़ी हुई है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। देखो आरबीसी होती है लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, और डब्ल्यूबीसी जो है श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लेटलेट्स जो हैं इनको प्लेटलेट्स ही कहते हैं। आरबीसी जो होती है ये रेड कलर की होती है, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मिलता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से कैसी होती है, ये रेड कलर की। डब्ल्यूबीसी के अंदर कोई भी कलर वाला पिगमेंट नहीं मिलता, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स जो होती हैं, जब कभी चोट लग जाती है, रक्त निकलता है, तो थोड़ी देर बाद में, या कह सकते हो आपकी कुछ ही सेकंड में हमारा रक्त जो है वो जमना शुरू हो जाता है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल है। प्लेटलेट्स के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, और कुछ इसके अंदर जो है फैक्टर भी काम करते हैं, कारक जो रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई ना, प्लेटलेट्स हो गई, ठीक है। इसके बाद जो है मैं आपको जो रक्त समूह है उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद में देखो रक्त समूह ए, बी, आपको मैं सारे बता देती हूँ। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये रक्त समूह है। अब इनके पॉजिटिव और नेगेटिव का कारण सुन लो। ए जो है, अगर मैं इसमें प्रतिजन की अगर बात करूं, तो इसमें प्रतिजन आ जाएगा ए, और इसमें अगर मैं प्रतिरक्षी की बात करती हूँ तो प्रतिरक्षी इसके अंदर हो जाएगा बी। जो ये ए और बी है, ये हम लोग जो है ये कैपिटल स्मॉल का इसे वेरिएशन करने के लिए कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसको कैपिटल बी भी लिख सकते हो, इसे तो इसमें वेरिएशन के लिए इनको अलग दिखाने के लिए शो कर रहे हैं। तो प्रतिजन ए हो जाएगा, प्रतिरक्षी बी हो जाएगा। इस ए नेगेटिव में भी आपको सेम ही करना है, ए और बी में बी प्रतिजन और ए एंटीबॉडी, इसमें भी सेम करोगे। ओ पॉजिटिव में जो होगा, और एक आपका ए बी भी आता है, पहले मैं इसका ए बी लिख देती हूँ, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, फिर ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। इसके अंदर ए और बी दोनों एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होंगे, सेम होगा। ओ पॉजिटिव में जो आपका एंटीजन नहीं होंगे और दोनों आपके एंटीबॉडी होंगे, इसमें भी आपका सेम होगा। अब इधर मैं आपको बता देती हूँ, ये तो जो प्रतिजन है वो आरबीसी की सरफेस पे मिलने वाले हैं। ये जो प्रतिजन है ये आरएच जो फैक्टर के आधार पे बता रही हूँ, आरएच फैक्टर के आधार पे अगर आप लिखोगे तो आरएच फैक्टर के आधार पे इसमें प्रतिजन होगा, इसमें प्रतिजन नहीं होगा, इसमें प्रतिजन है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। जो पॉजिटिव है उनमें प्रतिजन है और जो नेगेटिव है उनमें प्रतिजन नहीं है। ए पॉजिटिव है, ए प्रतिजन है, प्रतिरक्षी बी है और आरएच फैक्टर इसमें है। ए नेगेटिव है, प्रतिजन ए ही है, प्रतिरक्षी बी है और आरएच प्रतिजन नहीं है। इसी आधार पर इसमें बी
और ये जो RH होगा ये नहीं होगा, सॉरी होगा, पॉजिटिव है इसलिए। नेगेटिव में भी सेम, B प्रतिजन हो गया, A प्रतिरक्षी हो गया, और इसमें RH फैक्टर आपका नहीं होगा। A भी पॉजिटिव है, A भी प्रतिजन है, प्रतिरक्षी नहीं है, और प्रतिजन RH प्रतिजन होगा। A नेगेटिव है, इसमें प्रतिजन होंगे, A भी आपका प्रतिजन है, प्रतिरक्षी जो है आपके सेम इसी तरीके से नहीं होंगे, और यहाँ पर RH जो फैक्टर है यानी प्रतिजन वो नहीं होगा। और पॉजिटिव में आपके प्रतिजन नहीं होंगे, दोनों प्रतिरक्षी होंगे दोनों केसेस में। यहाँ प्रतिजन है, यहाँ नहीं है, कौन सा, RH। देखो इसके अलावा क्या करना है, इनके जो जीनोटाइप होते हैं, जीनोटाइप के बेसिस पर भी हम लोग इनको जो है पहचान सकते हैं। जैसे अगर मान लो एक ही बच्चा है, उस पर अगर अगर कपल अगर अपना एकाधिकार दिखा रहे हैं, तो उस बच्चे के जो रियल पेरेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, तो उससे हम ब्लड ग्रुप टेस्ट करके भी पता कर सकते हैं। आज के टाइम में तो जैसे DNA टेस्ट हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स में जितने भी प्राणी हैं उन सबका DNA मैच नहीं करता, लेकिन इसके अलावा जो ब्लड ग्रुप भी टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप मैच भी हो सकता है, लेकिन जो DNA टेस्ट से जो रिजल्ट आता है वो एक्यूरेट आता है। तो देखो किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। जो A ब्लड ग्रुप है, A ब्लड ग्रुप के जो जीन हम लेके चलते हैं एलिस, वो लेके चलेंगे IgA कोमा लगा के IgA IgO, ठीक है। इसमें भी सेम चलेगा आपका। B में या तो आप IgIB या फिर IbIO, इसमें भी सेम चलेगा। AB के अंदर आपकी यही बनेंगे IA IB, और O के अंदर आपका IO या फिर आप इसको स्मॉल i से भी शो कर सकते हो, दिखा सकते हो। देखो ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, फर्क ये है कि इसमें रिजल्ट आने की संभावनाएं कम होती हैं। इसमें तो सिर्फ A ब्लड ग्रुप शो हो रहा है, इसमें A भी शो हो रहा है, O भी शो हो रहा है, तो ये समयुग्मजी अवस्था हो गई और ये विषम युग्मजी हो गई। तो विषम युग्मजी वाले को ज़्यादा लेके चलते हैं क्योंकि इससे रिजल्ट आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ये समयुग्मजी, ये विषम युग्मजी, ऐसे ये क्या हो गया, आपके एक ही हो गया, और ये भी आपके समयुग्मजी हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे देखो किस तरीके से पहचान करते हैं। जो ब्लड ग्रुप है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, देखो एक चीज मैं बता देती हूँ कि जो O ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, इनके पास में अभी आपने देखा कि AB के पास में दोनों एंटीजन है और O के पास में दोनों एंटीबॉडी है। O सबको रुधिर दे सकता है। O ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन होगा वो A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को भी दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके पास में दो एंटीबॉडी है, एंटीजन नहीं है, इसलिए इसको अपन कहते हैं यूनिवर्सल डोनर या सार्वत्रिक दाता। AB ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है वो सबसे रुधिर ले सकता है, A से भी, B से भी, AB से, O से, सबसे ले सकता है क्योंकि इसके पास में दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए इसको अपन कहेंगे यूनिवर्सल रिसेप्टर या फिर सार्वत्रिक ग्राही। इसको हम बोलेंगे सार्वत्रिक ग्राही, सार्वत्रिक ग्राही। तो जो पर्सन को जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? उनका ब्लड चेक करके। देखो एक तो उनका ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, दूसरा उनका जो RH है वो भी मैच किया जाता है। अगर आपने ब्लड ग्रुप मैच कर लिया, अगर वो मैच हो गया लेकिन आपने RH मैच नहीं किया, जैसे जिस पर्सन को ब्लड चाहिए उसमें RH है और दूसरे में नहीं है, या फिर जिसमें अगर ब्लड है आपको, जिसमें जिस पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है अगर उसमें RH फैक्टर नहीं है और जिसका ब्लड डाल रहे हो उसमें अगर RH है तो उसकी वजह से भी जो है समस्या आ सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूज करने में। इसीलिए RH फैक्टर और ब्लड ग्रुप दोनों की ही जांच की जाती है। जैसे मान लो कोई भी ब्लड ग्रुप है, उसमें एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि जो देने वाला होता है, देने वाले का एंटीजन चेक करते हैं हमेशा, देने वाले का एंटीजन और लेने वाले का एंटीबॉडी, लेने वाले का एंटीबॉडी, देने वाले का एंटीजन और लेने वाले का क्या चेक करते हैं? एंटीबॉडी चेक करते हैं।
होने चाहिए, नहीं आने चाहिए। जैसे ए ब्लड ग्रुप है, इसका जो एंटीजन है वो क्या होता है ए। बी ब्लड ग्रुप का जो एंटीबॉडी है वो क्या हो जाएगा, बी का एंटीजन तो बी और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा ए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम सेम हो जाएंगे। तो इनमें क्या हो जाएगी, प्रोटीन। तो ए वाला ए को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता, तो ये वाले आपस में नहीं दे पाएंगे क्योंकि दोनों सेम हो गई ना। सेम में फिर क्या हो जाएगी, प्लॉटिंग, इनकी टकराव होगी। तो इस आधार पर भी हम इनको चेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि जो ब्लड ग्रुप अगर आपको चेक करना हो तो उसमें देने वाले का एंटीजन, लेने वाले का एंटीबॉडी सेम हो गए तो इनमें क्या हो जाएगी, कोग्लूटिनेशन ब्लड में भी जमा हो जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इस आधार पर भी हम इनको क्या कर सकते हैं, जाँच कर सकते हैं। तो ये इनका था ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के आधार पे जो है इनकी संभावनाएं जो है, किसका ब्लड देना चाहिए, किसका नहीं देना चाहिए, ये चेक किया जाता है, मैच किया जाता है। तो इसको ध्यान रखना। अगर मैं कहूँ कि ए वाला ए को दे सकता है तो देने वाले का ए का एंटीजन तो ए हो गया और लेने वाला भी ए है, उसका एंटीबॉडी क्या हो गया बी। अब दोनों सेम नहीं है, अब इसलिए ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। तो ये चीज़ आप जो है चेक कर सकते हैं। इस आधार पर जो है इनके एंटीजन और एंटीबॉडी की पहचान की जा सकती है। तो ये रक्त समूह जो है ये इजीली हम इनको पहचान सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप बी है और दो कपल्स उस पर अपना एकाधिकार जमा रहे हैं। जो पहला कपल है, जो कपल फर्स्ट है, जो पहले दंपत्ति है, उसमें माता का जो रुधिर वर्ग है वो है ए और पिता का है ओ। जो दूसरे जो कपल हैं, इधर मैं कर देती हूँ, जो सेकंड जो कपल है उसमें, इसको सेकंड कपल मान लो आप और ये फर्स्ट कपल मान लो, इसमें माता का मान लो क्या हो जाएगा, माता का ए भी है और पिता का क्या है, ओ है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें इन दोनों कपल्स में से जो बच्चा है बी ब्लड ग्रुप वाला, तो वो किसका हो सकता है। तो कैसे चेक करोगे, इसके जीनोटाइप आप लिखोगे आई ए आई ओ, विद हम इमोजी लेंगे क्योंकि उससे रिजल्ट ज़्यादा आते हैं। इसका हो जाएगा आई ओ, ऐसे इसके जीनोटाइप आप लिखोगे आई ए आई बी, इसका आई ओ, इसका आई ओ। क्रॉस आपको वैसे ही कराना है जैसे मेंडल के लॉ में हम लोग क्रॉस कराते हैं, वही रूल है। पहले का तीसरे के साथ में, फिर पहले का चौथे के साथ में, दूसरे का तीसरे के साथ में, दूसरे का चौथे के साथ में। इसका इससे कराओगे तो आई ए आई ओ, आई ए आई ओ का उसे कराओगे और इसके बाद में इस ओ का भी इस ओ से कराओगे। ठीक है, सेम यहीं पर कराओगे, पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, दूसरे का चौथे से। आई ए आई ओ, आई ए आई ओ, आई बी का करेंगे आई ओ के साथ में, आई बी का करेंगे आई ओ के साथ में। ये ब्लड ग्रुप आपका ए हो गया, ये ओ हो गया, ये ओ हो गया, ये ओ हो गया। ये ब्लड ग्रुप आपका ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया। तो बी ब्लड ग्रुप यहाँ आ रहा है, इसका मतलब जो पहले जो कपल है, पहला दंपत्ति, वो इस बच्चे के असली जो है माता पिता होंगे। तो इस आधार पर भी जो है ब्लड ग्रुप से अपन क्या कर सकते हैं, जो कपल्स हैं उनकी पहचान कर सकते हैं कि बच्चे के रियल पेरेंट्स कौन से हैं। तो ये था आपका रक्त समूह वाला टॉपिक और इससे पहले मैंने आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस करवा दिया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।